नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने सुदामा चरित के प्रथम काव्यांश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सुदामा चरित नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित काव्य का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इत्ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। शब्दार्थ बेहाल बुरे हाल, बिवाइन फटी एड़ियाँ, पग पाँव, कंटक कांटा, जोए ढूंढना, इत्ते इतने, महादुख बहुत दुख, सखा मित्र, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करिके दया करके, हाथ छुयो नहीं हाथ नहीं लगाया, नैनन के जल आंखों के आंसुओं से। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है। व्याख्या उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के बारे में सुनकर दौड़कर बाहर आए। पिछले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि द्वारपाल ने कृष्ण को जाकर के बताया था कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपसे मिलने की इच्छा जता रहा है। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण खुद बाहर दौड़ करके आए और सुदामा को बेहाल देखा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा की बिवाइन से भरे पेड़ से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले। पैरों में कांटे गड़े हुए थे और बिवाइयां पड़ी हुई थी और प्रेम से बोले कि हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। कि मेरे मित्र तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख है, बहुत बड़ा दुख है। तुम इतने दिन कहाँ थे, इतने न कितने दिन खोए, तुम इतने दिन कहाँ थे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर देख ही सुदामा की दीन दशा, जैसे ही उन्होंने सुदामा की बुरी हालत देखी, करुणा करी के, करुणा यानी दया करने वाले, करुणा निधि, यहाँ पे करुणा निधि है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, रोए। तो जो दया करने वाले हैं वो भी बहुत रोए। श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उन्हें इतना दुख हुआ कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। व्याख्या पुनः देखते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिली तो तुरंत द्वार पर दौड़ करके बाहर आए। जब वह बाहर आए तो उन्होंने सुदामा की हालत देखी तो उनको बहुत दुख हुआ। सुदामा के पैरों में कांटे चुभे हुए थे, बिवैयां पड़ी हुई थी। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक सुदामा के पैरों से कांटे निकाले और उनकी हालत देख करके उनके आंखों से आंसू निकल आए। सुदामा के पैर धोने के लिए उन्होंने एक परात में पानी मंगाया था, लेकिन उनको इतना दुख हुआ कि उनकी आंखों के आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए। इस काव्यांश के दो प्रश्न बनते हैं। पहला है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए।
प्रश्न संख्या 2। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा, बचपन के दोस्त, मित्र सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल किसी काम नहीं आया। इस प्रकार से ये दूसरा काव्यांश पूरा होता है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम तृतीय काव्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।